हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग रैक एमएससी नर्सिंग का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे 2017 की पेपर, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं और आज हम उसके आगे सॉल्व करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर, जो एमएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि रैक एमएससी नर्सिंग है जो आपके दिल्ली के अंदर में रैक है, उनके लिए है डियर। ठीक है, तो उसमें एक्सपीरियंस भी मांगती है डियर रैक में। यदि आप एमएससी नर्सिंग फुलफिल करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए। बाद में के एम्स में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट बीएससी करना चाह रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है डियर। तो इसकी जो रैक वाली है डियर, RAK रैक ऐसे करके आती है इसका एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस, जिसमें राजकुमारी अमित कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में डियर। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, जिसमें राइट आंसर करने को कहा गया था डियर आपके लास्ट क्लास में। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा 25 का? किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है इसमें, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है डियर कि आपके लिए जब वीडियो अपलोड किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जब ये किया जा रहा दिया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 25 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर आपका 25 नंबर का आपका ऑप्शन सी। टेल द क्लाइंट टू कॉल द एससीपी फैन आपका एब्रूट रिलीफ ऑफ ईयर पेन अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 26 नंबर आज का जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ ग्लूकोमा। क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ ग्लूकोमा, which symptoms would the nurse expect the client to report? नर्स के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा डियर जब रिपोर्ट में क्या आएगा? तो देखिएगा इसमें हेलो सेरॉन लाइट, या फिर फ्लोटिंग स्पॉट इन द विजन, या येलो हैव अराउंड एवरीथिंग, या फिर कर्टन कमिंग अक्रॉस विजन। तो 4 ऑप्शन दिए गए डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 26 नंबर में? 26 नंबर में राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन ए होगा, हेलो सेरॉन फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा। विच रेफरल वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट विथ परमानेंट हियरिंग लॉस? विथ क्या डियर? परमानेंट हियरिंग लॉस। विच रेफरल वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट विथ परमानेंट हियरिंग लॉस हुआ डियर? तो ऑरल रिहेबिलिटेशन होगा, या स्पीच थेरेपीज देना होगा, या सोशल वर्कर, या आपका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। कहाँ रेफर करेंगे डियर जिनका हियरिंग लॉस हो चुका है वो भी परमानेंटली? तो राइट आंसर 27 में आपका क्या होगा? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑरल रिहेबिलिटेशन। क्या होगा डियर? ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स फाइंड द क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम। क्या है? फ्लोर ऑफ द बाथरूम। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में चेक द क्लाइंट फॉर ब्रीदिंग, बी में एसेस द कैरोटाइड आर्टरी फॉर या पल्स, सी में है सेक द क्लाइंट एंड साउट, डी में कॉल या कोड वाया बाथरूम कॉल लाइट। क्वेश्चन में क्या है डियर कि क्लाइंट जो है आपका जब फाइंड आउट किया गया तो आपका रिस्पॉन्सिव है ऑन द फ्लोर ऑफ या बाथरूम। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? पहले क्या करेगी नर्स के द्वारा? सबसे पहले क्या किया जाएगा? ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा डियर 28 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, सेक द क्लाइंट एंड साउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर या क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ सीओपीडी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना डियर, सेम ऐसे ही नॉसेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा सीओपीडी है, क्लाइंट को क्या केयर कर रही है, डायग्नोस क्या हुआ है? सीओपीडी। विच डाटा वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स? ठीक है, तो क्लाइंट पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज 92%, या क्लाइंट आर्ट्रियल ब्लड गैस लेवल इज 74, या क्लाइंट हैज देखिएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जो होगा डियर व्हेन वॉकिंग टू द बाथरूम, या क्लाइंट स्पूटम इज रस्टी कलर। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? तो 29 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन इसमें डी जाएगा। क्या होगा डियर इसके अंदर में? डी जाएगा, द क्लाइंट स्पूटम इज रस्टी कलर। ठीक है ना, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर? विच टाइप ऑफ precautions should the nurse implement to protect from being exposed to any of the hepatitis viruses? Any of the hepatitis viruses,
एयरबोर्न प्रिकॉशंस या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस या फिर एक्सपोजर प्रिकॉशंस। 30 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रही है, व्हाट इज द प्रायोरिटी प्रॉब्लम इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है, 30 नंबर में राइट आंसर ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रायोरिटी प्रॉब्लम इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। डायग्नोस क्या हुआ? कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है, प्रायोरिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है क्लाइंट के अंदर में? तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड या डिक्रीज कार्डिक आउटपुट या एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकता है या नॉलेज डेफिशिएंसी। तो इसमें आपकी 31 में राइट आंसर क्या जाएगा जी? 31 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या है इसमें? सेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, एयरबोर्न प्रिकॉशंस, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस या ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो which type of precautions should be the nurse implement for the client diagnosed with क्या? सेप्टिक मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, तो कौन सा प्रिकॉशंस इसके अंदर में आएगा? दिया 32 में। 32 में राइट आंसर आपका कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस इज करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हैज एक्सपीरियंस ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, which medication would the nurse anticipate being ordered for the client on discharge। क्वेश्चन को देखिएगा यार, इसमें रैक के अंदर मैंने एक चीज देखा कि जितने भी क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें सारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो भी आप वार्ड में या हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं डियर का वर्किंग, जो भी प्रैक्टिकल, तो वो सारे क्वेश्चन टाइप में यहाँ पे पूछा गया डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर इसके अंदर में, एन ओरल एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन, बी में आपके पास एन बेटा ब्लोकर मेडिकेशन, सी में हमारे पास है कि एन एंटी हाइपरयूरेसेमिक मेडिकेशन या थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या था डियर कि क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ आर्टियल फिब्रिलेशन हैज एक्सपीरियंस, उसको क्या है कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आई है। विच मेडिकेशन वुड द नर्स एंटिसिपेट बीइंग ऑर्डर फॉर द क्लाइंट ऑन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के समय में दिया। ठीक है ना, 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 33 में राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन ए आएगा कि एन ओरल एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ एन सब आर्कनॉइड हेमरेज, ठीक है, हैज अंडरगोन या क्रेनियोटोमी फॉर रिपेयर ऑफ अ रप्चर एन्यूरिज्म, which intervention will the intensive care nurse implement। क्या हो रहा है पेशेंट के साथ? डायग्नोस किया गया सब आर्किनोइड हेमरेज हो रहा है, और आपका यहाँ पे अंडरगोन या क्रेनियोटोमी फॉर रिपेयर ऑफ रप्चर्स एन्यूरिज्म, इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट में इम्प्लीमेंट देना है, करना पेशेंट के साथ। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए डियर? तो एडमिनिस्टर या स्टूल सॉफ्टनर बीआईडी, है ना, या इंकरेज करेंगे क्लाइंट टू कफ आवरली, या मॉनिटर करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एवरी शिफ्ट, या मेंटेन करेंगे डोपामिन ड्रिप टू कीप बीपी एट 160/90। इसमें क्या करना होगा? राइट आंसर 34 में आपका क्या आ जाएगा? तो 34 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये होगा, एडमिनिस्टर करना होगा स्टूल सॉफ्टनर बीआईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिएगा क्या कह रहा, विच मेडिकेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑर्डर फॉर योर क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ आर्ट्रियल ऑक्यूल्सिव डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑर्डर फॉर क्लाइंट क्या है? डायग्नोस्ड विथ आर्ट्रियल ऑक्यूल्सिव डिजीज है। तो एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन या फिर एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन या मसल्स रिलैक्सेंट। तो इसमें 35 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ये एन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 में, द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एक्सेप्ट। ट्रेनिंग यार यार आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन सी में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बी में जॉब एनालिसिस, सी में जॉब डिस्क्रिप्शंस और डी में एम्प्लॉय सर्वे। 36 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद बाकी ट्रेनिंग नीड्स, जो जो ट्रेनिंग में क्या क्या नीड होती है डियर, कौन सी मेथड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जॉब एनालिसिस और एम्प्लॉय सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इंडिकेट्स वेदर हाई क्वालिटी केयर इज बीइंग मेंटेन। ऑडिट या क्वालिटी इंडिकेटर्स या क्वालिटी एश्योरेंस या की इंडिकेटर्स। ठीक है, 37 में
37 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्वालिटी इंडिकेशन, क्वालिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था? रियर क्वालिटी केयर इज बीइंग मेंटेन, तो क्वालिटी इंडिकेटर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड्स अ स्पेसिफिक पर्सनल, विच टाइप ऑफ पेशेंट असाइनमेंट नीड्स अ स्पेसिफिक पर्सनल? ऑप्शन ए में पेशेंट मेथड, बी में आपका फंक्शनल मेथड, सी में टीम मेथड और डी में नॉन ऑफ द अबव। तो 38 में आपका राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, फंक्शनल मेथड। 39 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर असाइंस स्पेसिफिक ड्यूटीज। ठीक है, मैनेजमेंट आपका क्वेश्चन है डियर मैनेजमेंट का, जिसमें देखिएगा मैनेजर असाइंस स्पेसिफिक ड्यूटीज। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? कोऑर्डिनेशन, बी में कम्युनिकेशन, सी में डेलीगेशन और डी में सुपरविजन। तो 39 में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा डियर? सी होगा, डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग, फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग। ऑप्शन ए में इक्विपमेंट केयर, बी में केयर ऑफ रिकॉर्ड्स, सी में केस मैनेजमेंट और डी में पेशेंट केयर। ठीक है, तो इसमें 40 में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पेशेंट केयर। 41 देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट managerial issue in emergency case, emergency case, most managerial issue in emergency case। ऑप्शन ए में सिक्योरिटी, बी में inadequate staff, सी में triage और डी में inadequate supply। तो 41 में भी राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, सिक्योरिटी। 42 में देखिएगा, आपका सुपरविजर्स हैव सेवरल रोल्स टू प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रोल आ सुपरवाइजर्स प्ले? द कोच टू एम्प्लॉय या ऑथोरिटेटिव या फिर मेंटर टू एम्प्लॉयज या आप देखिएगा इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। तो 42 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 42 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, क्या होगा इसमें? ऑथोरिटेटिव। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। 43 देखिए, व्हाट कुड बी अ फैक्टर दैट hinders the smooth running of the team process, ठीक है। ऑप्शन ए में एन इफेक्टिव टीम लीडर्स, बी में टीम मेंबर हैविंग प्रॉब्लम्स, सी में ऑब्जेक्टिव डाटा इजली अचीवेबल और डी में एवरीवन बीइंग फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 43 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, टीम मेंबर्स हैविंग प्रॉब्लम्स। 44 में देखिएगा, पोस्टमार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन पूछा डियर इसके अंदर में, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन फीटल ब्लड वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट? अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वेनोसस या डक्टस आर्टियोसस या पल्मोनरी आर्टरी? इन फीटल ब्लड वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट? तो 45 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, डक्टस वेनोसस। 46 देखिएगा, द टाइप ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर असाइनमेंट विच रिक्वायर्स गिविंग कंप्लीट नर्सिंग केयर टू अ स्पेसिफिक नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड ड्यूटी आवर्स, ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड ड्यूटी आवर्स। ठीक है, तो 46 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में फंक्शनल असाइनमेंट, बी में इंडिविजुअल केयर असाइनमेंट, सी में टीम नर्सिंग और डी में ऑर्गेनाइजेशनल नर्सिंग। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इंडिविजुअल केयर असाइनमेंट। 47 देखिएगा डियर, दी टाइप ऑफ नर्सिंग केयर असाइनमेंट इज बेस्ड आपका एसोसिएटेड इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है ना, तो बेस्ट कौन सा होगा डियर आईसीयू के लिए? तो केस मेथड या फंक्शनल मेथड, प्राइमरी केयर मेथड या टीम मेथड्स, कौन सी मेथड होंगी 47 में? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्राइमरी केयर मेथड। 48 देखिएगा, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रैप्चर? नॉर्मल कलर कौन सा होगा? लाइक वाटर या ब्लूइश कलर या ब्राउनिश कलर या येलोविश कलर? 48 में डियर राइट आंसर क्या होगा? एज अ वाटर, एज लाइक वाटर। 49 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड द नर्स include in the teaching plan about the method to prevent breast engorgement in postpartum period? देखिए क्या है क्वेश्चन में डियर, कि मेजर्स वुड द नर्स इंक्लूडिंग द टीचिंग प्लान अबाउट द मेथड टू, कौन से मेथड प्रिवेंट करना है? क्या? बेस्ट मैन गवर्नमेंट आ गया डियर इन पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, डिक्रीजिंग फ्लूइड इंटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, या फीडिंग द न्यूनेट a maximum of 5 minutes per side on the first day, या wearing a supportive brassiere with nipple cells। तो राइट आंसर इसमें 49 में क्या होगा डियर? तो 49 में आपका
राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो लैनिगो, हाइड्रामिनस या फिर वर्निक्स या फिर मिकोनियम। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा 50 नंबर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें भी राइट आंसर जरूर करें आप लोग। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, यदि कोई एमएससी नर्सिंग करना चाह रही है, चाहे एम से करना चाह रही है, स्टेट से करना चाह रही है, या फिर रैक एमएससी करना चाह रही है, या फिर जहां से भी एबीवीएमयू आरयूएचएस, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएससी नर्सिंग एडमिशन ले चुके हैं तो डियर आपके लिए V2 मैम क्लासेस इंपॉर्टेंट है। V2 मैम क्लासेस, उसमें थ्योरी क्लासेस दिए जा रहे हैं, वन वन क्वेश्चन के पूरा कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।